भृगु की ब्रह्म विद्या। भृगु नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि थे जो वरुण के पुत्र थे। उनके मन में परमात्मा को जानने और प्राप्त करने की उत्कट अभिलाषा हुई। तब वे अपने पिता वरुण के पास गए। उनके पिता वरुण वेद को जानने वाले ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। अतः भृगु को किसी दूसरे आचार्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं हुई। अपने पिता के पास जाकर भृगु ने इस प्रकार प्रार्थना की, हे भगवान, मैं प्रभु को जानना चाहता हूँ, अतः आप कृपा करके हमें तत्व का स्वरूप समझाइए। तब वरुण ने भृगु से कहा, तात, अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाणी ये सभी ब्रह्म की उपलब्धि के द्वार हैं। इन सब में ब्रह्म की सत्ता स्फुरित हो रही है। अतः ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिनके सहयोग से, जिनका बल पाकर ये सब जीते हैं, जीवन उपयोगी क्रिया में ये सब समर्थ होते हैं और महाप्रलय के समय जिनमें विलीन हो जाते हैं, उनको वास्तव में जानने की इच्छा कर वे ही ब्रह्म हैं। इस प्रकार पिता का उपदेश पाकर भृगु ऋषि ने ब्रह्मचर्य और समदम का पालन करते हुए तथा समस्त भोगों के त्याग पूर्वक संयम से रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। यही उनका तप था। भृगु ने पिता के कहे अनुसार यह निश्चय किया कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि पिताजी ने ब्रह्म के जो लक्षण बताए थे ये सब अन्न में पाए जाते हैं। समस्त प्राणी अन्न से, अन्न के परिणाम भूत वीर से ही उत्पन्न होते हैं और मरने के पश्चात अन्न स्वरूप धरती में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार निश्चय करके वे पुनः अपने पिता वरुण के पास गए और वहां आकर अपने निश्चय के अनुसार अपनी सब बातें कहीं। जब पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया, उन्होंने सोचा इसने अभी स्थूल रूप ब्रह्म को समझा ही नहीं है, अतः वास्तविक स्वरूप तक इसकी बुद्धि अभी तक नहीं गई, अतः इसे तपस्या करके और विचार करने की आवश्यकता है। पर जो कुछ इसने समझा है, इसमें इसकी तुच्छ बुद्धि कराकर अश्रद्धा उत्पन्न कर देने में भी इसका हित नहीं है, अतः इसकी बात का उत्तर ना देना ही ठीक समझा। पिता से अपनी बात का समर्थन ना पाकर भृगु ने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने ठीक नहीं समझा तो आप हमें कृपा करके ब्रह्म का तत्व समझाइए। इसकी बात का उत्तर ना देना ही ठीक है। तब वरुण ने कहा, तू तप के द्वारा ब्रह्म के तत्व को समझने का प्रयत्न कर रहा है। यह तप ब्रह्म का ही स्वरूप है, अतः यह उनका बोध कराने में सर्वथा समर्थ है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर पुनः भृगु ऋषि पहले की भांति तपस्वी की तरह जीवन बिताते हुए पिता के पहले सुने हुए उपदेश के अनुसार ब्रह्म का स्वरूप निश्चय करने के लिए विचार करने लगे। तप के द्वारा उन्होंने यह निश्चय किया कि प्राण ही ब्रह्म है। उन्होंने सोचा, पिताजी द्वारा बताए हुए ब्रह्म के लक्षण प्राण में पूर्णतया पाए जाते हैं। समस्त प्राणी प्राण से उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक जीवित प्राणी से उसी के सदृश एक दूसरा प्राणी उत्पन्न होता है।
प्रत्यक्ष देखा जाता है तथा सभी प्राण से ही जीते हैं। यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए, यदि प्राण द्वारा अन्न ग्रहण ना किया जाए तथा अन्न का रस संपूर्ण शरीर में न पहुंचाया जाए तो कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता और मरणोपरांत सब प्राण में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि मृत शरीर में प्राण नहीं रहते, अतः निसंदेह प्राण ही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके अपने पिता वरुण के पास गए। पहले की भांति अपने निश्चय के अनुसार उन्होंने पुनः अपने पिता वरुण से अपना अनुभव निवेदन किया। पिता ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा कि ये पहले की अपेक्षा तो कुछ सूक्ष्मता में पहुंचा है, अभी बहुत कुछ समझना शेष है, अतः उत्तर न देने से अपने आप ही जिज्ञासा में बल आएगा, अतः उत्तर न देना ही ठीक है। पिताजी से अपनी बात का समर्थन ना पाकर भृगु ने फिर उनसे प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने अब भी ठीक ना समझा हो तो आप कृपा करके मुझे ब्रह्म का तत्व समझाइए। तब वरुण ने पुनः वही बात कही, तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर, यह तप ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म के तत्व को जानने का प्रधान साधन है। इस प्रकार पिता की आज्ञा पाकर भृगु ऋषि उसी प्रकार तप करने लगे। इस बार भृगु ने पिता के उपदेश अनुसार यह निश्चय किया कि मन ही ब्रह्म है, क्योंकि उन्होंने सोचा पिता के बताए हुए ब्रह्म के सारे लक्षण मन में पाए जाते हैं। मन से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं। स्त्री और पुरुष के मानसिक संबंध से ही प्राणी बीज रूप से माता के गर्भ में आकर उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर मन से ही इंद्रियों द्वारा समस्त जीवन उपयोगी वस्तुओं का उपभोग करके जीवित रहते हैं और मरने के पश्चात मन में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। मरने के बाद इस शरीर में प्राण और इंद्रियां नहीं रहती, इसीलिए मन ही ब्रह्म है। ऐसा निश्चय करके वे एक बार पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए और अपने अनुभव की बात बतलाई। इस बार भी पिताजी से कोई उत्तर नहीं मिला। पिता ने सोचा यह पहले की अपेक्षा तो और गहराई में उतरा है, परंतु अभी इसे और भी तप करने की आवश्यकता है, उत्तर देना ठीक नहीं। भृगु ने फिर प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मैंने ठीक ठीक ना समझा हो तो आप हमें सही से ब्रह्म का तत्व समझाइए। तू तप के द्वारा ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर। तपस्या करते हुए मेरे उपदेश पर पुनः विचार कर। यह तप स्वरूप साधन ही ब्रह्म है। ब्रह्म को जानने का इससे कोई सरल दूसरा उपाय नहीं है। पर पिता के उपदेश अनुसार उन्होंने यह निश्चय किया कि विज्ञान स्वरूप चेतन जीवात्मा ही ब्रह्म है। पिताजी ने जो ब्रह्म के लक्षण बतलाए थे वे सब के सब पूर्णतया लक्षण इसमें उद्घटित होते हैं। ये समस्त प्राणी जीवात्मा से ही उत्पन्न होते हैं। सजीव चेतन प्राणियों से ही प्राणियों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है। उत्पन्न होकर इस विज्ञान स्वरूप आत्मा से ही जीते हैं। यदि जीवात्मा ना रहे तो ये मन, इंद्रियां, प्राण आदि कोई भी नहीं रह सकते और कोई भी अपना काम नहीं कर सकते, तथा मरने के तत्पश्चात ये मन आदि सब जीवात्मा में ही प्रविष्ट हो जाते हैं।
जीव के निकल जाने पर मृत शरीर में ये सब देखने में नहीं आते। अतः ज्ञान स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा निश्चय करके वे पहले की भांति अपने पिता वरुण के पास गए। आकर अपने निश्चित अनुभव की बात पिताजी के समक्ष उन्होंने कह सुनाई। इस बार भी पिताजी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने सोचा इस बार यह बहुत कुछ ब्रह्म के निकट आ गया है। इस प्रकार इसका विचार स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के जड़ तत्वों से ऊपर उठ करके चेतन अमल जीवात्मा तक तो पहुँच ही गया है, परंतु ब्रह्म का स्वरूप तो इससे भी विलक्षण है। वे तो नित्यानंद स्वरूप एक अद्वितीय परमात्मा है। इसे और तप करने की आवश्यकता है, उत्तर देना ठीक नहीं है। इस प्रकार बार बार पिताजी से कोई उत्तर ना मिलने पर अनुत्साहित और निराश नहीं हुए। उन्होंने पहले की भांति पिताजी से वही प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने ब्रह्म का स्वरूप ठीक ठीक ना समझा हो तो मुझे ब्रह्म का रहस्य समझाइए। तो तप के द्वारा ही ब्रह्म के स्वरूप को जानने की इच्छा कर, तपस्या कर, उसका पूर्व कथना अनुसार विचार कर, तप ही ब्रह्म है। इस प्रकार पिताजी की आज्ञा पाकर पुनः पहले की भांति संयम पूर्वक रहते हुए पिता के उपदेश पर विचार किया। गहन तप करने के पश्चात उन्होंने ये निश्चय किया कि आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंदमय परमात्मा ही अन्नमय आदि सबके अंतर आत्मा है। वे सब इन्हीं के स्थूल रूप हैं। इसी कारण उनमें ब्रह्म बुद्धि होती है और ब्रह्म के आंशिक लक्षण पाए जाते हैं, परंतु सर्वांश से ब्रह्म के लक्षण अनंत में ही घटते हैं, क्योंकि ये समस्त प्राणी आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। इन सब के आदि कारण वे ही हैं तथा इन आनंदमय के आनंद का लेस पाकर ही ये सब प्राणी जी रहे हैं। कोई भी दुख के साथ जीवित नहीं रहना चाहता। इतना ही नहीं, उन सर्व अंतर्यामी आनंदमय परमात्मा की अचिंत्य शक्ति की प्रेरणा से ही इस जगत के समस्त प्राणियों की सारी चेष्टाएं हो रही हैं। उनके शासन में रहने वाले सूर्य, नक्षत्र आदि आदि अपना काम समय से पूरा करते हैं, तो एक क्षण भी कोई प्राणी यदि जीवित रहता है तो उन्हीं की इच्छा से जीवित रहता है। सबके जीवन आधार सचमुच वे आनंद घन स्वरूप परमात्मा ही है तथा प्रलय काल में समस्त प्राणियों से भरा यह ब्रह्मांड उन्हीं में प्रविष्ट होता है, उन्हीं में विलीन हो जाता है। वे ही सबके सब प्रकार से सर्वाधार हैं। इस प्रकार का अनुभव होते ही भृगु को परब्रह्म का यथार्थ ज्ञान हो गया। फिर उन्हें किसी प्रकार की जिज्ञासा ना रही। श्रुति स्वयं उस विद्या की महिमा बतलाने के लिए कहती है, वही वरुण द्वारा बतलाई हुई और भृगु को प्राप्त हुई ब्रह्म विद्या है। नारायण नारायण।